नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 21 जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। जो गीता रहस्य पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है और गीता रहस्य को कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 8 जून 1915 में किया गया था। अगला प्रश्न, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सर्प। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है और ये जैन धर्म के पहले गुरु थे। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले गुरु थे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नेमिनाथ। जो नेमिनाथ है इन्हें अरिष्ट नेमि भी कहा जाता था और ये 22वें जैन धर्म के तीर्थ थे। जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 22वें तीर्थकर थे। कौन? नेमिनाथ। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सिंह। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश डैश को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप को मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है हृदय स्पंद यानी हृदय की जो धड़कन होती है उसको मापने वाला यंत्र, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट यहाँ पर है धारा का प्रवाह यानी फ्लो करंट। करंट का जो फ्लो है उसको किसमें मापा जाता है? उसे मापा जाता है अमीटर में। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी या स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर। और प्रारूप समिति जो बनी थी इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मई को। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश डैश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और ये पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान से राजस्थान तक बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिके बैराज में किन दो नदियों का संगम होता है? हरिके बैराज में किन दो नदियों का संगम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज एवं ब्यास नदी का। अगला प्रश्न, विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60। जो विधानसभा है, विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। इसके कुछ अपवाद है जैसे गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में है 40 सीटें और मिजोरम में भी है 40। उसके बाद बच गया सिक्किम। सिक्किम में है 32 सीटें। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माजुली नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। और ये जो नदी द्वीप है कहाँ पर है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध यानी शिक्षक, संघ जिसमें कि लोग एक समुदाय में रहते हैं, और धम्म यानी धर्म। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? जैसे विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। जो सिंधु नदी है इसका अपवाह तंत्र यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, चीन तिब्बत के पास से सिंधु नदी निकलती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, व्यास, राबी एंड सतलुज। जो सतलुज और ब्यास है ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिलती है, जहां से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखनीय नदी कौन सी है? सिंधु नदी, और इसका उल्लेख लगभग 176 बार किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख एवं पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? जो पृथ्वी की आंतरिक परत है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकल और लोहे से। इसे कहा जाता है नीफे, यानी निकल और फेरस। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसकी सबसे बाहरी परत को कहा जाता है भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट। दूसरी परत है मेंटल। तीसरी परत है कोर। जो कोर है इसको 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और ये कब प्रकाशित किया गया था? ये 1780 में प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। और ये जो न्यूज़पेपर है किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल गजट का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।